हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। किन्नौर का जिक्र करें तो बादल फटने की वजह से बड़ी तबाही की तस्वीर नजर आई और वहां से तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की हैं। और यहां पर बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आई है। किन्नौर में भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब होते चले गए हैं और भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कई इलाकों में जमीन खिसकने से भी लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है, जिसकी चपेट में आने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं, तो कई गाड़ियां सैलाब की चपेट में आकर बह गई। वहीं कई लोगों के लापता होने की भी खबर सामने आई है। भारी बारिश के बाद देखिए किन्नौर का दूसरे हिस्सों के साथ संपर्क भी कट गया। भारी बारिश के बाद सतलुज नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश में अगले 4-5 दिनों तक भारी बारिश से राहत मिलने के आसार भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरीके से सब कुछ जलमग्न हो गया है और खासतौर पर जितने भी पहाड़ी इलाके हैं हिमाचल प्रदेश में, वहां पर सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली है। लगातार बादल फटने की घटनाएं वहां पर सामने आ रही हैं और किस तरीके से पहाड़ टूट टूट कर नीचे गिर रहे हैं मलबे के रूप में, वो आप देख सकते हैं। देखिए समझिए, भारी बारिश और बाढ़ का कहर तो देश के कई राज्य झेल ही रहे हैं, लेकिन जब ऐसे में बादल फटता है तो वो तस्वीर और भी ज्यादा डरावनी, दर्दनाक और खौफनाक हो जाती है। कुछ ऐसा ही हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से भी तस्वीर सामने आई। और एक बड़ी आफत महाराष्ट्र में भी देखने को मिली, जहां पर रायगढ़ में जमीन खिसकने की वजह से 12 लोगों की अब तक मौत की खबर आ रही है। वहीं कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है और अब तक 90 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और लगातार हो रही बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कत आ रही है। तो खुले आसमान के नीचे ना जिंदगी सिर्फ सिसक रही है बल्कि मौत की आगोश में भी जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर देवदूत बनकर जरूर आ रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटे हुए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जिंदगी को इस आसमानी आफत से छुटकारा दिया जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 हेलीकॉप्टर्स को भी लगाया गया है। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रायगढ़ जाकर के जायजा लिया है। अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बहुत जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म किया जा सके और जल्द से जल्द तमाम फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। और इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा भी यहां पर कर दी है, क्योंकि अब तक कई लोग ऐसे हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं। जिस तरीके से मूसलाधार बारिश महाराष्ट्र के कई जिलों को अपनी चपेट में ले रही है और कई जिले ऐसे हैं जहां पर अब भी रेड अलर्ट और साथ साथ ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने पड़े हैं। इस तरीके की भयानक स्थितियां वहां पर देखने को मिली है। और फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से महाराष्ट्र के रायगढ़ की तस्वीर है और एनडीआरएफ की टीम यहां पर रेस्क्यू लगातार कर रही है। आप समझिए, 12 लोगों की दर्दनाक मौत का होना किस तरह से अपने आप में ये बताता है कि ज्यादा से ज्यादा जरूरत है अभी रेस्क्यू ऑपरेशन की, जिंदगियों को बचाने की। ये तबाही भरी तस्वीरें न सिर्फ रायगढ़ से सामने आई हैं बल्कि देश के कई राज्य हैं जो इस वक्त बाढ़, बारिश और बादल फटने की मार को झेल रहे हैं। एक ऐसा गांव है जो तकरीबन कुछ पहाड़ी इलाके में था, जहां पहुंचने के लिए बहुत बड़े और चौड़े रास्ते भी नहीं थे। वहां जमीन खिसकने की वजह से कई मकान इसकी चपेट में आ गए हैं। कई लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर है। पालघर की और बृहन मुंबई महानगर पालिका की भी रेस्क्यू टीमें मौके पर है। लेकिन किस तरह से मकानों को नुकसान पहुंचा है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसमें कई लोग दबे हुए। तो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा वो अभी आप सुनिए। यहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर भी तैनात किए थे। आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भी फ़ोन मुझे आया था। उन्होंने भी कहा था कि केंद्र से जो भी सहयोग लगेगा वो बिल्कुल देंगे, लेकिन हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ पर उनको कैसे सुरक्षित निकाला जाए उसके ऊपर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब भी ध्यान रखकर है। और हम शासन भी पूरी तरह ये जो दुर्घटनाग्रस्त है उनके पीछे है। जो घायल है उनका इलाज वहाँ पर एमजीएम में चल रहा है। तो इस वक्त स्थितियां किस तरीके से संभालने की कोशिश पूरी तरीके से प्रशासन वहां पर कर रहा है महाराष्ट्र में, आप देख रहे हैं। विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दिवाकर भी जुड़ रहे हैं। विवेक, आप कहां पर इस वक्त हैं और क्या स्थितियां वहां पर हैं? प्रशासन किस तरीके से मुस्तैदी दिखा रहा है? शिवानी, देखिए इस समय न्यूज 18 इंडिया उस जगह पे मौजूद है जहां पे लैंडस्लाइड हुआ है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो कोई ग्राउंड नहीं है बल्कि मलबा है। लैंडस्लाइड का बड़ा हिस्सा है। अगर मैं अपने कैमरे दिग्विजय से बोलूंगा, देखिए ठीक लैंडस्लाइड जहां हुआ है वहां पे ठीक स्पॉट पे हम खड़े हैं। ये लैंडस्लाइड का बड़ा हिस्सा जो है वो सीधे एक जो टीले पे गांव था उस गांव के ऊपर हो गया है। अभी आपको सिर्फ लग रहा होगा क्योंकि काफी जो बादल है वो हम काफी ज्यादा हाइट के ऊपर हैं
और ये जो दृश्य लग रहा होगा कि कोई ग्राउंड है, ये ग्राउंड नहीं है बल्कि ये मलबा है। इस मलबे के 20 से 25 फुट अंदर कई घर फंसे हुए हैं, कई जिंदगियां फंसी हुई हैं। यही वजह है कि एनडीआरएफ अब इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 15 से 20 फुट इस मलबे को खोदा जा रहा है, मिट्टी हटाई जा रही है। और देखिए बारिश लगातार तेज हो रही है, मौसम बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और टीडीआरएफ की टीम, तीनों लोग वहां पे मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित निकाला जाए। क्योंकि देखिए सबीना, ये पूरी घटना है वो कल रात 10:30 से 11 के बीच में हुई थी और एक दुर्लभ ये इलाका है जहाँ पे बिजली नहीं है, रोड नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। आपको नीचे से ऊपर तक आने में पूरा पहाड़ी इलाका है, बहुत रिस्की जगह है। यहाँ तक पहुंचने में आपको 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। रात में कोई ऑपरेशन सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो पाया। जब सुबह हुई 6 बजे एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम 2 घंटे ट्रैकिंग के जरिए, अगर मैं कैमरामैन को बोलूंगा आपको ऊपर दिखाए किस तरह के पहाड़ी इलाका है, इस पहाड़ पे चढ़कर लोग एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंची है। 2 घंटे पहुंचने के बाद यहाँ पे उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, सर्च ऑपरेशन शुरू किया और अब तक इस पूरे मामले में 93 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। 12 लोगों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं और पूरी कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से कि ये ऑपरेशन रुके नहीं। लेकिन बारिश लगातार हो रही है, तेज बारिश हो रही है, चॉपर्स को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन खराब मौसम के चलते चॉपर्स नहीं आ पा रहे हैं। यही कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें किसी भी हाल में सुरक्षित बाहर निकाला जाए। यकीनन बेहद दर्दनाक तस्वीर इस वक्त है और 50 से ज्यादा परिवारों का फंसना अपने आप में ये बताता है कि यह आसमानी आफत कितनी ज्यादा गंभीर हो गई है, कितनी ज्यादा महामुसीबत लेकर आई है। और महाराष्ट्र के रायगढ़ में जमीन खिसकने की वजह से 12 लोगों की जिंदगी मौत में तब्दील हो गई। लेकिन साथ ही कई परिवारों के भी अभी फंसे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है ताकि जल्द से जल्द लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। और वहीं हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा उन्होंने लिया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बारिश के बाद तबाही। रायगढ़ में भारी बारिश के बाद खिसकी जमीन। आसमानी आफत के बाद ऑपरेशन जिंदगी। पहले भारी बारिश और फिर तबाही और बदहाली। भारी बारिश के बाद तबाही की तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ की। यहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। मलबे में दबी जिंदगी की तलाश की जा रही है। एक एक पत्थर और मिट्टी की परत हटाकर यह देखा जा रहा है कि कहीं कोई इसमें फंसा तो नहीं है। यहां रेस्क्यू टीम पूरी मुस्तैदी के साथ ऑपरेशन जिंदगी में जुटी है। महाराष्ट्र के कई जिलों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। बारिश के बाद बदहाली और तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इसी बीच रायगढ़ में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद डराने वाली हैं। रायगढ़ में भारी बारिश के बाद जमीन खिसक गई।